यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक बड़े और घने पेड़ के बारे में बहुत सी अजीबोगरीब बातें फैली हुई थीं। गांव वाले उसे भूतिया पेड़ कहते थे। यह पेड़ गांव के किनारे एक सुनसान रास्ते पर खड़ा था और उसकी शाखाएं हवा में इतने ऊंचे और डरावने तरीके से फैली हुई थीं कि जैसे वह किसी आत्मा का घर हो। वह पेड़ न सिर्फ अपनी विशालता के लिए जाना जाता था, बल्कि गांव के बुजुर्गों के अनुसार इस पेड़ के बारे में कुछ बहुत डरावनी बातें भी कही जाती थीं। कहते थे कि इस पेड़ के नीचे रात के समय जिनसे भी कोई मुलाकात हुई वे हमेशा के लिए गायब हो जाते थे या फिर उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती थी। यह कहानी एक युवक राघव की है जो शहर से अपनी पढ़ाई खत्म कर गांव में आया था। वह अपनी जिंदगी में कुछ रोमांचक अनुभवों की तलाश में था और जब उसने इस पेड़ के बारे में सुना तो उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। गांव वाले हमेशा इस पेड़ के पास जाने से डरते थे, लेकिन राघव को यह सब सिर्फ अफवाहें ही लग रही थीं। एक रात जब चांद पूरी तरह से अपने पूर्ण रूप में चमक रहा था, राघव ने तय किया कि वह इस भूतिया पेड़ की सच्चाई जानने के लिए खुद जाएगा। वह बिना किसी डर के अकेला ही उस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह पेड़ बिल्कुल शांत था, जैसे कोई जीवित चीज न हो। राघव ने पेड़ की तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ में एक टॉर्च ली और उसकी रोशनी पेड़ की शाखाओं पर डालने की कोशिश की। अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे हवा की एक अजीब सी सरसराहट हो रही हो। राघव ने सोचा कि शायद यह कोई सामान्य हवा होगी, लेकिन एक अनजाना डर उसके मन में घर कर गया। राघव ने जैसे ही पेड़ के नीचे कदम रखा, उसे एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ जो उसके शरीर को भीतर तक सिहरन दे गया। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक गहरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, यहाँ से चले जाओ, यह जगह तुम्हारा अंत हो सकती है। राघव ने ध्यान से सुना, लेकिन आवाज के स्रोत को वह ढूंढ नहीं पाया। वह घबराया, लेकिन अपने डर को छिपाते हुए उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने पेड़ की शाखाओं को छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब सी छायाएं नाचने लगी। राघव ने अपनी आंखें मलकर फिर से देखा, लेकिन वह छायाएं अब उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि वह समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। अचानक पेड़ से एक तेज चीख सुनाई दी जो राघव के शरीर को झकझोर कर रख गई। वह डर के मारे पीछे मुड़ा और दौड़ने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास से दूर जाने लगा, वह चीख धीरे धीरे गायब हो गई। राघव सुबह गांव लौटा और पूरी रात की घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन वह यह जानने के लिए व्याकुल था कि इस पेड़ के साथ क्या रहस्य जुड़ा है। अगले दिन उसने और कुछ गांव वालों से इस पेड़ के बारे में पूछताछ की। उन्होंने उसे बताया कि कई साल पहले इसी पेड़ के नीचे एक बुरी आत्मा का वास था। यह आत्मा किसी अत्याचार से मरी थी और उसकी आत्मा उस पेड़ में बसी हुई थी। गांव वालों के मुताबिक यह आत्मा तब तक शांति नहीं पाती थी जब तक कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अपने जाल में नहीं फंसाती। कुछ लोग कहते थे कि यह पेड़ एक पुराने मंदिर का हिस्सा था और उस मंदिर में कई दुखद घटनाएं घटी थीं। इस कारण वह पेड़ भूतिया पेड़ के नाम से जाना जाने लगा। राघव का डर अब उसे नहीं रोक पाया। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को और जानने के लिए फिर से उस पेड़ के पास जाएगा। इस बार उसने कुछ विशेष तैयारी की थी। वह रात को फिर से अकेला उस रास्ते पर चल पड़ा। जब वह पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में साहस और डर दोनों थे। जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ के भीतर से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने फिर से लौटने की कोशिश की है, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा है।
अचानक पेड़ की छाया एक विशाल आकार में बदलने लगी। राघव घबराया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने महसूस किया कि यह वही आत्मा है जो उसे बार बार चेतावनी दे रही थी। राघव ने सोचा कि अगर वह इस आत्मा से बात कर सके तो शायद वह उसे शांति दे सके। उसने शांति से कहा, तुम्हें क्यों परेशान किया जा रहा है? तुम शांति से क्यों नहीं रह सकती? पेड़ से एक गहरी आवाज आई, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और तुम जैसे लोग मेरी मदद नहीं कर सकते। इस दौरान अचानक पेड़ के नीचे से एक धुआं सा उठने लगा। राघव ने अपनी आंखों से झपकते हुए देखा कि पेड़ के नीचे एक पुराना मंदिर था जो पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका था। मंदिर के अंदर से एक आकृति बाहर आ रही थी। यह आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। राघव ने देखा कि वह आकृति एक महिला की थी जो पूरी तरह से सफेद कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। वह महिला बोली, तुम्हें क्या चाहिए? राघव डरते हुए बोला, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम यहाँ क्यों फंसी हो? महिला की आंखों में आंसू थे और वह बोली, मैं वह थी जो इस गांव में शांति लाने आई थी, लेकिन मुझे धोखा दिया गया। मैं इस पेड़ में बंधी हूँ और जब तक कोई मुझे मुक्त नहीं करता मैं यहीं रहूंगी। राघव को अब पूरी घटना का असली रूप समझ में आ चुका था। वह उस महिला की मदद करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि यह इतना आसान नहीं था। कुछ समय बाद राघव ने गांव के पुरानी किताबों से यह सीखा कि इस आत्मा को मुक्त करने का एक तरीका था। इसके लिए किसी को एक अनुष्ठान करना पड़ता था जिसमें आत्मा से सीधे बात करनी पड़ती थी और उसे शांति का मार्ग दिखाना पड़ता था। यह आसान नहीं था, लेकिन राघव ने तय किया कि वह इस आत्मा को मुक्त करेगा। अंत में राघव ने एक रात पूरी तैयारी के साथ उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपने मन में शांति का भाव रखा और आत्मा से बात करने की कोशिश की। धीरे धीरे पेड़ से अजीब आवाजें आने लगी, लेकिन राघव ने आत्मा से कहा, तुम्हें शांति चाहिए, तुम अब मुक्त हो सकती हो। कुछ देर बाद उस महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और पेड़ से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। इस प्रकार भूतिया पेड़ का रहस्य हल हो गया और गांव में शांति लौट आई। लेकिन राघव ने यह सीखा कि कुछ रहस्य होते हैं जिन्हें हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उन रहस्यों का खुलासा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं।